अजमेर शहर जो प्रधानमंत्री मोदी की स्मार्ट सिटी योजना के तहत अरबों रुपए खर्च कर चुका है, आज भी गंदगी और अव्यवस्था का शिकार है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों रुपए हर वर्ष खर्च होने के बावजूद शहर की स्थिति दयनीय है। गंज थाने के पीछे लोहार बस्ती में स्थिति भयावह नजर आई। सड़कें गंदगी से अटी पड़ी है और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सुअर सड़कों पर घूमते हैं और बदबू के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, इस गंदगी के कारण बीमारियां भी फैल रही हैं और लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है। इसके अलावा लोहार बस्ती में कचरे को इकट्ठा करने के बाद भी यहां से नहीं ले जाया जाता है, जिससे गंदगी और बदबू फैलती है और लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। क्षेत्रवासियों ने निगम से अपील की है कि निगम प्रशासन इस ओर ठोस कदम उठाए, जिससे आम जनता को राहत मिले और दरगाह में आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा हो। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर। पत्रकार महोदय जी, 100 स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार घोषणा करी, उसके अंदर अजमेर शहर भी एक स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी तो है ही, साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी करोड़ों रुपया हर वर्ष अजमेर नगर निगम पे खर्च होता है। प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी योजना थी कि स्वच्छ भारत। अब आप देख लीजिए, मैं आपको इसका इतना दार्शनिक दृश्य ये दिखाता हूँ, मैं गंदा सीन, कि जो आप अपने आप में सोचने पे विवश हो जाएंगे कि अजमेर शहर के अंदर जहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह है, तीर्थराज पुष्कर है, आपको अगर ख्वाजा साहब की दरगाह अगर जाना पड़ेगा, देश विदेश से जो लोग आते हैं, उसके लिए लिंक रोड का काम करता है। गंज थाने के पीछे का है ये, लोहार बस्ती बोलते हैं। आप देख लीजिए स्थिति, क्या स्थिति है। जहाँ स्वच्छ भारत अभियान की हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उसके अंदर ये स्थिति है। स्मार्ट सिटी के अंदर बात करते हैं, जहाँ करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च हो चुका है, वहाँ हम ये बात करते हैं। ये देखिए आप, गंदगी का आलम, यहाँ से निकल नहीं सकते पैदल। और जहाँ आप एक बात करते हैं, आए दिन मौसमी बीमारी फैल रही है। इससे जो भी यहाँ से निकलेगा, आसपास रहने वाले जो यहाँ से निकलने वाले हैं, यहाँ कितने कीटाणु होते हैं। आप कोरोना काल के अंदर कहते थे स्वच्छ रखिए और आप बातें करते थे बड़ी बड़ी, और आपके सामने देखिए आप कितने कीटाणु फैल रहे हैं। सुअर घूम रहे हैं, गाय घूम रही है, चारागाह बना हुआ है, पूरा रास्ता ब्लॉक हो रखा, बदबू के मारे इस रोड से निकल नहीं सकते, आसपास लोग रह नहीं सकते। तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे। ये जो एक बहुत बड़ा कचरा डिपो बना दिया है, आप कचरे को पहले यहाँ इकट्ठा कर लाते हो, फिर यहाँ इकट्ठा कर दो, फिर यहाँ से भर के ले आते हो, डबल तिबल होता है। यहीं से अगर आप सीधे माकूपुरा के अंदर जो ट्रेचिंग ग्राउंड बना है नजराबाद रोड पे, सीधे वहाँ पहुँचा देंगे तो कितना आपका पैसा ही बचेगा, समय ही बचेगा और ये क्षेत्र पूरा स्वच्छ रहेगा। परंतु पूरा दरगाह बाजार का बेल्ट हो, चाहे 79 वार्ड हो, लगभग 5 से 7 वार्ड जो हैं, उनकी सारी गंदगी इस वार्ड के अंदर यहाँ डाली जाती है, जिससे बीमारी फैल रही है, बदबू आ रही है, जगह जगह गंदगी का आलम है। तो प्रशासन, निगम प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान देवे और इस कचरा डिपो को जल्द से जल्द यहाँ से हटावे, जिससे आम जनता को भी राहत मिले। जहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में जायरीन आते हैं दरगाह के लिए, उनको भी ये रास्ता खुला मिल जाए। गंज थाने में अधिकारी जो बैठते हैं, उनका भी हालत ख़राब है, क्योंकि यहाँ से जो बदबू जाती है उनको भी जाती है। यहाँ पास में यूनानी अस्पताल है, आयुर्वेद अस्पताल है, आप देख लीजिए सबकी हाल ख़राब है, कहाँ से जाएंगे, रास्ता बहुत ख़राब है। तो प्रशासन इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दे। यहाँ पर बहुत बदबू आती है, बहुत कचरा रोड के ऊपर आ जाता है, निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पूरे परेशान हैं, पूरे दुकाने वाले हम परेशान हैं, पूरे बदबू आती है यहाँ पे, और पूरे हमारे को कोई सुनाई नहीं करता, हमारी बिल्कुल भी सुनाई नहीं करता है। जो आते हैं हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, यहाँ पर कचरा रोड के ऊपर आ जाता है बिल्कुल। कौन सा वार्ड है, कहाँ की घटना है, किस जगह पे है ये गंज थाने के पीछे लोहार बस्ती, गंज थाने के। यहाँ के जनप्रतिनिधि कौन है? हिमांशु देवराना नहीं है, ये चाहिए। हाँ, ये अशोक मुद्गल जी। अशोक मुद्गल जी, सुभाष जाटव है, ठीक। वो तो देखते नहीं है, परवाही नहीं है उनको कैसे क्या हो रहे हैं। आदमी गिर रहे हैं कचरे के अंदर गिर जाते हैं, कोई जा नहीं जाते हैं।